गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। यस। गुड मॉर्निंग। तो कल वाला प्रैक्टिस जो था हम लोग का, वो हम लोग 3 जन के ऊपर किए। यस। यस। अच्छा, अब तो हम लोग का 3-4 दिन का ही बचा है। तो अब आई थिंक वी आर ऑल एक्सपर्ट्स इन डूइंग ग्रैटिट्यूड। कहीं ना कहीं अब हम लोगों को बहुत अच्छे से आ गया है करना। बट फिर भी क्या होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं। बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। हमारे सामने कुछ ना कुछ मैजिक्स हो रहे होते हैं या हम लोगों को कुछ ना कुछ दिख रहा होता है, पर हम लोग उनके लिए ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। तो अब अभी तक हम लोग हर चीज के लिए कर चुके, ग्रैटिट्यूड अपने हेल्थ के लिए भी कर चुके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वेल्थ के लिए भी कर चुके, रिलेशनशिप्स के लिए भी कर चुके। हाँ, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, जो अभी भी है या जो हमको फ्यूचर में चाहिए उनके लिए भी कर चुके। हम जो खाते हैं, पानी पीते हैं, उनके लिए भी कर लिया हमने। हम जो नेचर से हमको मिला, अब हमने उनके लिए भी कर लिया। अब हमको इतनी कमाई हो गई है कि अब हम दूसरों को भी हेल्प कर सके। लेकिन फिर भी भगवान जी बोलते हैं कि अगर आप कभी भूल भी जाए मेरे को याद करना या मेरे को, मेरे लिए ग्रेटफुल होना, अगर आप भूल भी जाए तो भी हम आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे। यूनिवर्स आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा कि आपको ग्रेटफुल होना है। बट उसके लिए क्या करना होगा? आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा। ठीक है, ये नहीं कि अरे हम, मेरा ध्यान ही कहीं और है, हमको पता ही नहीं, हमारे आंखों के सामने मैजिक्स होते जा रहे हैं और हमने उन पे ध्यान ही नहीं दिया। जैसे मेरे को याद है, फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरा मैजिक चेक लिखा था, मेरा मैजिक चेक कब पूरा हो गया मेरे को ध्यान ही नहीं। जब मैं नेक्स्ट टाइम मैजिक बुक करी और हमको बोला गया कि मैजिक चेक फिल करो, तब मैंने जब देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ, अरे मेरा तो मैजिक चेक फर्स्ट वाला फिल हो गया था। तो आई वॉज नॉट एट ऑल अलर्ट कि मेरे लाइफ में मैजिक हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। वी ऑलवेज हैव टू बी अलर्ट। हमेशा आसपास देखिए क्या हो रहा है, आपको कितना कुछ मिल रहा है यूनिवर्स से। अब जैसे सपोज आपको, आपके कोई सपने हैं। अब आपको आपके सपनों की चीजें अगर आसपास दिख रही हैं तो बी ग्रेटफुल फॉर देम। ठीक है, तभी तो वो आपके पास आएंगे ना। अगर किसी और के पास, सपोज आपको कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है, और आपके बहुत दिनों से आपका ड्रीम है कि आपको वो गाड़ी चाहिए, पर आपको तो अभी नहीं मिली, पर आपके नेबर को मिल गई, तो आप क्या होंगे? आप बोलेंगे अरे उसको कैसे मिल गई ये गाड़ी, सपना तो मेरा था ये। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो क्या होता है, ये वो सपना आपसे और दूर चला जाता है। बट जब मोमेंट यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट कार, आप उसको ऐसे उसके लिए वाव बोलते हैं, अरे वाह क्या सुंदर गाड़ी है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मैं आपको इमीडिएटली उस समय विजुअलाइज करना है कि ये आपका, आपकी गाड़ी है और आपको मिल गई है, एंड आप उसके लिए कितने ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो आज का चैप्टर जो है ये हमारा उसी चीज के ऊपर है कि हमको यूनिवर्स से जो भी संकेत, जो भी क्लूज मिल रहे हैं, हमको उनके लिए ग्रेटफुल होना है। आसपास अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ग्रेटफुल होना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्रेटफुल होना है। कैसे हम यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझें और अपने सपनों को साकार कर सकें। दिस इज व्हाट टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट। सो लेट्स कंटिन्यू। डे 25, क्यू द मैजिक। लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या देख के क्या लग रहा है हम लोगों को कि ये कोई डायरेक्टर का चेयर है, कोई मूवी बन रही है। हाँ, वहां पे क्लैप बोर्ड भी है, लाइट है, साउंड का वो एम्पलीफायर भी है, रील्स है। कुछ रील्स डार्कनेस में है, कुछ रील्स पे बहुत रोशनी भी है।
So why is there a director's chair? The director's chair is there because we are the director of our life. We are the creator of our life. हम अपने लाइफ की मूवी खुद बनाते हैं. वो मूवी अच्छी है या बुरी है वो भी हमारे ऊपर निर्भर करता है. वो भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. अब देखिए, ये जो कुछ रील्स अंधकार में है, कुछ रील्स हैं रोशनी में. तो जो रील्स अंधकार में है उनको हम लोगों को रोशनी में लेकर आना है. ठीक है. देर आर सम पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ विच आर इन डार्कनेस या विच आर नॉट वेरी गुड, जो हमारे हिसाब से जिनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. ठीक है. तो उनको हमको इम्प्रूव करना है. वो कैसे करना है? दैट इज देयर, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो हमने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से ग्रैटिट्यूड इज द सोल वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइफ, इजंट इट? तो हम लोग ग्रैटिट्यूड यूज करके. क्लैपबोर्ड क्या है? क्लैपबोर्ड से क्या होता है? एक्शन. हाँ, और एक्शन क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो वो एक्शन क्या है? एक्शन इज ग्रैटिट्यूड थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ. ठीक है. सो आज हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? दैट वी आर द, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइव्स. कोई और आके हमारे लिए हमारी जिंदगी नहीं बना रहा है. किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. कुछ भी एडवर्स भी हो रहा है हमारे लाइफ में तो भी उसको हमने ही अट्रैक्ट किया है. कोई भी और जिम्मेदार नहीं है. आज आपके साथ अगर कुछ किसी ने बुरा किया है, सपोज आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? वो थप्पड़ जो मेरे को पड़ा है वो मैंने अट्रैक्ट किया है, बट मैं अब उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करूंगी वो वो मेरा कर्म है. वो मेरे को देखना है. ठीक है. अगर मैंने उसको वापस से थप्पड़ मार दिया है तो अगेन वो कहीं ना कहीं आई विल अट्रैक्ट इट बैक. सो हाउ आई रिस्पॉन्ड टू इट, क्योंकि अगर किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा है तो उसको तो पड़ेगा ही पड़ेगा. तो वो मेरे ऊपर है कि वो मैं उसको अपने लिए वापस अट्रैक्ट करूं कि नहीं, या कि वो किसी और से उसको पड़े. ठीक है. वो तो उसको पड़ेगा, बट वो कौन देगा वो अपने ऊपर है. अगर मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना, आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट इट बैक इन माय लाइफ, सो देन व्हाट कैन आई डू? आई कैन मूव अवे. I can just simply move away, right? So this is the way we create our lives. Okay, this is the way we will determine कि हम अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी. ठीक है. सो लेट अस सी कि हम लोग को क्या करना है. प्लीज कंटिन्यू. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. यस. अब फ्लोरा कोलाउ क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? कि जीवन आनंद है. हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके. जब बचपन में छोटे थे तो हर समय खेलते रहते थे, अलग अलग तरह की स्टोरीज बनाते रहते थे. हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा दिखता था. हर चीज में मैजिक दिखता था. हर चीज में कहीं ना कुछ खेल ढूंढ लेते थे. तो फ्लोरा कोलाओ क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? कि हम लोगों को वो ही खेल वापस लेकर आने हैं हमेशा. इट इज अ नीड. ये हमारी एक जरूरत है कि हम हमेशा खुश रहें. बिकॉज एक हैप्पी मोड जो होता है, हैप्पी मोड, फन मोड, वो एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने सपनों को अट्रैक्ट करते हैं. तो हम लोगों को हमेशा खुश रहने की जरूरत है. ठीक है. इट इज अ नीड दैट वी ऑलवेज बी हैप्पी, वी ऑलवेज बी प्लेफुल. हम हमेशा
आनंद में रहें, हमेशा खुश रहें, जिससे कि हम अपने आसपास के जादू को देख सकें, उसको अपने लाइफ में और अट्रैक्ट कर सकें। जब आप खुश रहते हैं, कभी आपने नोटिस किया, जब आप खुश रहते हैं ना, तो आपको हमेशा कोई एडवर्स सिचुएशन में भी ना कहीं आप हंस लेते हैं, आप उसमें अच्छाई ढूंढ लेते हैं। बट जब आप खुश नहीं रहते हैं, जब आप थोड़े से अपसेट होते हैं, तब कोई कुछ अच्छा भी आपके आसपास हो रहा होता है ना, तभी भी आप उसमें कहीं ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं आज हम लोगों को, कि हम लोगों को हमेशा हैप्पी रहने की जरूरत है, हमेशा खुश रहने की जरूरत है, कि हम अपने आसपास अपने होने वाले जादू को देख सकें, अलर्ट रह सकें, उसको अपनी ओर और अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। This practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. यस, Imagine that the universe, yeah, यस, इमेजिन दैट द यूनिवर्स इज फ्रेंडली एंड केयरिंग। imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. यस, अब क्या बोल रहे हैं, आज की हमारी क्या प्रैक्टिस है? क्यू द मैजिक, जादुई संकेत समझे। यूनिवर्स हम लोगों को हर दिन अपने हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से क्यूज देते हैं। क्यू क्या होता है? सिग्नल, साइंस होते हैं। हाँ, क्यूज आर, जैसे कोई भी गेम खेले तो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोगों को क्लू मिला, वो क्लू होता है, साइंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं यूनिवर्स से, कि हम लोग ग्रेटफुल हो सके। हाँ, कभी कभार हम भूल जाते हैं, कभी कभार हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो यूनिवर्स हम लोगों को क्लू देते हैं कि आप लोगों को ग्रेटफुल रहने की जरूरत है। ठीक है, हमारी लाइफ बहुत बिजी है। हाँ, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। हमारे पास तो खाने पीने का टाइम नहीं होता, तो लोग बोलते हैं ग्रेटफुल होने का कहाँ से टाइम आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब चीज का। तो यूनिवर्स बोलते हैं ठीक है ना, आपके पास टाइम नहीं है, आप नजरअंदाज कर देते हो, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको आसपास की चीजों में आपको ग्रेटफुल होना बता रहा हूँ, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है। आप उसको देखिए और अपना क्यू समझिए। ठीक है, आप, यूनिवर्स बोलते हैं मैं आपको हर दिन अनेकों क्यूज दे रहा हूं, आपको सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है, समझिए और ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो याद दिला रहा हूं ना। तो हम लोगों को यूनिवर्स के क्यूज को समझने की जरूरत है। अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है? यूनिवर्स इज वेरी फ्रेंडली एंड केयरिंग। यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ मैजिकल हो। भगवान जी थोड़ी हम लोगों को यहाँ पे इसलिए भेजे है कि हम लोग हमेशा दुखी रहे, सड़ू बनकर रहे, हमेशा बीमार पड़े रहे, हमेशा रोते रहे, झिझकते रहे। नहीं, भगवान जी ने तो सबको खुश रहने को भेजा है। भगवान जी तो ये नहीं चाहते ना कि हम रोते रहे, भगवान जी तो यही चाहेंगे हम खुश रहे। जब हम खुश रहेंगे तभी हम उनको याद करेंगे, है कि नहीं है? तभी हमारे वो सपने पूरे होंगे जिनको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी, यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव। तो यूनिवर्स इज वेरी फ्रेंडली एंड केयरिंग, एंड यूनिवर्स इज डिटरमिन्ड, उनकी इच्छा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। और आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको क्या करना है? आपको तो हमेशा ग्रेटफुल रहना है। तो यूनिवर्स आपको हमेशा क्लूज देते हैं कि आप ग्रेटफुल रह सके। अब वो कैसे क्लूज देते हैं वो हम समझते हैं, चलिए। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car,
Your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. यस अब देखिए इन्होंने क्या बोला हम लोग को। सपोज आप जा रहे हैं सड़क पर, आपको कहीं एम्बुलेंस दिखती है या एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है, वी कैन जस्ट बी ग्रेटफुल कि थैंक यू भगवान जी, मैं और मेरा परिवार हमेशा हेल्दी और हैप्पी है। हाँ, कहीं आप पुलिसमैन को सड़कों पे देखते हैं, पुलिस की गाड़ी देखते हैं, कोई पुलिस स्टेशन देखते हैं, आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि भगवान जी हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, थैंक यू। रोंडा बन बोल रही है, अगर आपने किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखा तो थैंक यू, यहाँ पे उन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज। मैं बोलती हूँ थैंक यू कि हम पढ़ सकते हैं, मेरी आईसाइट इतनी अच्छी है, मैं पढ़ सकती हूँ। तो हर इंसान का क्यू अलग होता है। आपको जिस चीज की जरूरत है, आप उस चीज में आपको ना वही क्यू दिखाई देगा। Exactly. क्यू तो अलग अलग आते हैं, मतलब सब हर इंसान के लिए यूनिवर्स के पास अलग अलग क्यूज है, बिकॉज हमको वो ही क्यू दिखाई देगा जिसकी हमको जरूरत है। ठीक है, किसी को न्यूज़पेपर में न्यूज का क्यू दिखाई देगा, किसी को दिखाई देगा कि चलो कम से कम जो पढ़ रहा है वो लिटरेट है, मेरे को पढ़ना लिखना आता है, मैं एडुकेटेड हूं। किसी को दिखाई देगा कि मैं आंखों से देख सकती हूँ। ठीक है, तो सबका क्यू अलग अलग है। ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू, चलिए आज और क्यूज देखते हैं हम लोग। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. यस, If you अब क्या होता है कि कई बार हम लोगों को ना एक आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना है। हम किसी को देखते हैं तो उसकी फिगर तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको उसको क्या काम है, वो तो दिन भर एक्सरसाइज कर सकती है, वो तो 4 घंटे जिम जा सकती है, उसको तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है, वो तो बिना खाए दिन भर रह सकती है। हाँ, उसके तो जीन्स में ही है ये सब। तो क्या हो रहा है, हम सामने वाले को देखकर हम ग्रेटफुल होने की बजाय हम feel कंप्लेन jealous, कर रहे हैं। हाँ, हम एनवियस हो रहे हैं। तो अब ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मन में तो ये थॉट्स चल रहे हैं ना, एंड थॉट्स मेक थिंग्स। तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, आप और ऐसा ही सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे जब आप और एनवियस होंगे और आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो यूनिवर्स क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई दिखे आपके आइडियल बॉडी वेट जैसा, आपको इमीडिएटली उनके बॉडी वेट के लिए ग्रेटफुल होना है और साथ में अपने बॉडी वेट के लिए भी बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आपको इमीडिएटली उनको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। पे कॉम्प्लीमेंट, जितना आप कॉम्प्लीमेंट देंगे सामने वाले को अच्छा लगेगा। सामने वाले को जब अच्छा लगेगा तो आप और वो चीज अपने साथ अपने ऊपर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जितना हर समय कोशिश करिए, सिर्फ बॉडी वेट के लिए नहीं, जितना आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट कर सके कोशिश करिए कि आप कहीं जा रहे, कोई अनजान व्यक्ति भी है, आपको किसी की अच्छी लगती है कोई बात, कॉम्प्लीमेंट करिए उनको, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा करके। ओके, आप सपोज कोई एयरपोर्ट पे आपने किसी को देखा कि उसकी ड्रेस बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं है, जाके बोल दीजिए योर ड्रेस इज ब्यूटिफुल। सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा ना सुन के। तो यू कैन डू दैट, इट इज जस्ट, and you're attracting that in your life. ठीक है, okay, please continue. if you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. Yes, अब देखिए कितनी बार होता है ना कि कोई जन की शादी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं,
हाँ, एंड बार बार यही क्या बोलते हैं कि कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही, पता नहीं आजकल तो जैसे अकाल ही पड़ गया है इन सब चीजों का। क्या आजकल तो अच्छे संबंध होने ही बंद हो गए हैं। क्या क्या हम लोग कंप्लेन करते रहते, बट इफ यहाँ पे क्या बोल रहे कि अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर बहुत रोमांटिक हो, आपकी शादी जल्दी हो जाए, तो जब आप किसी को देखें, कपल को देखें, वो लोग हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, एक साथ मूवीज देखने जा रहे हैं, आपस में बहुत हंस के बात करें, तो अपने परफेक्ट पार्टनर के लिए ग्रेटफुल होना है। आपको इमेजिन करना है जैसे कि आपको आपका पार्टनर मिल गया है, वो बहुत परफेक्ट है, जैसा आपको चाहिए वैसा है, एंड आपको इमीडिएटली उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सिमिलरली बहुत जन ना बच्चों के लिए ट्राई करते हैं, तो वो लोग, हाँ, जब किसी और के बच्चे देखते, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं बट बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है जब दूसरे के बच्चों को देखते हैं ना, तो बहुत उदास हो जाते हैं। हाँ, अब एकदम हताश हो जाते हैं, मेरे तो बच्चे होंगे ही नहीं, भगवान मेरे को तो देता ही नहीं, मैंने तो इतना ट्रीटमेंट करा लिया, पता नहीं मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। तो कभी बाथरूम में जाके, कभी कोई और कमरे में जाके ना आंख में पानी आ जाता है जब छोटे छोटे बच्चों को फैमिली में फ्रेंड्स के पास देखते हैं। तो उससे आप क्या अट्रैक्ट करते हैं? आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जहां आप और अपसेट होंगे, और जहां आप बहुत खुश होते हैं, अरे वाह क्या क्यूट बच्चा है, क्या मैं पकड़ सकती हूँ इस बच्चे को, आप उस बच्चे को लेके खिलाते हैं, उसके साथ बहुत हंसते हैं, बहुत बहुत खेलते हैं आप उस बच्चे के साथ। तो आप क्या अट्रैक्ट करते हैं? आप अपने लाइफ में और इस तरह के सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने लाइफ, आप क्या कर सकते हैं तब? आप अपने कमरे में अलग अलग जगह पे बच्चों की फोटो लगा सकते हैं, हैप्पी किड्स की फोटो लगाइए, देखिए उन बच्चों की फोटो को बार बार देख के बहुत खुश होइए। इमेजिन करिए कि आपके हाथ में आपका बेबी है, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होइए, और आप देखिए आप अट्रैक्ट करेंगे एक बेबी। ठीक है, सिमिलरली जब आप कोई बैंक से गुजरे, जब आप कोई एटीएम मशीन से गुजरे, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव द मनी। बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बैंक में रख पा रहे हैं उनको। ठीक है, बी ग्रेटफुल जब आप घर आते हैं तो काम से घर आते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास एक घर है रहने के लिए, आपके पास एक फैमिली है जिसके पास आप आ सकते हैं, जो आपके लिए केयर करते हैं। ठीक है, बी ग्रेटफुल जब आपके नेबर्स आपको बोलते हैं, जब कोई नेबर दिखे कि हाँ आपके पास कोई नेबर्स है कि आपको कभी जरूरत पड़े तो आपकी हेल्प कर सके, जिनसे आप हंस बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। चलिए आज और पढ़ते क्या क्या चीज में ग्रैटिट्यूड ढूंढना है। Shalini, can I interrupt? Can somebody else read? Actually, I'll just be online, but I cannot. I have to go somewhere. हाँ ठीक है, ठीक है, Yeah, ओके, thanks. ऑल राइट। विल Sorry for somebody that. else like to read? Yeah. Shall I continue? हाँ प्लीज कंटिन्यू दीदी, कंटिन्यू। कहाँ से If you happen to see one of your material desires, yeah. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic. Clue from universe to be grateful for your desire now. यस, When you जैसे कि हमने बोला आपकी कोई भी इच्छा हो, आपका आपका ड्रीम लिस्ट में आपने जो 10 चीजें लिखी है उसके बारे में अगर आपको कुछ भी दिखाई देता है, कोई गाड़ी है, कोई आपके सपनों का घर है, या जैसे किसी आपको एक आइडियल बॉडी वेट चाहिए, आपको चाहिए कि हाँ कोई भी मटेरियल चीज हो, आपको कोई ज्वेलरी चाहिए है, या कोई कुछ भी और चाहिए हो, आपका कोई सपना हो कि आपको कोई डिजाइनर का ड्रेस पहनना है, कुछ भी हो, तो अगर आपको वो दिखता है तो बी हैप्पी फॉर इट, उसको हमेशा बहुत अप्रिशिएट करिए, एंड फिर इमेजिन करिए कि आपको वो मिल गया है एंड आपको उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है।
ठीक है, आपको अपने सपने के लिए अभी ग्रेटफुल होना है, जिससे कि आप उसको अपने लाइफ में उतनी ही जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic clue to be grateful for the morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic clue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic clue to say thank you. यस, अब अगर आप सुबह उठे, हाँ, किसी ने गुड मॉर्निंग बोला, तो क्या बोलेंगे आप? वाओ, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? रोज ही तो ऐसा ही होता है मॉर्निंग, है ना? तो ऐसा बोलने की बजाय बी थैंकफुल कि आपको एक नई सुबह देखने को मिली है। आज का वेदर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आप किसी को बहुत खुश देखें, क्या दिन भर खी खी करती रहती है, कोई और काम नहीं है क्या इसके पास? हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और नहीं तो आप उसकी खुशी में और खुश भी हो सकते हैं। हाँ, उनको ऐसा बोल सकते कि वाह, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, देखो कितनी खुश है। और फिर आप जब उनकी खुशी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आप और ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में भी खुशियां अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं है? तो सिमिलरली हमेशा जब भी किसी के चेहरे पे स्माइल देखें, हमेशा रिटर्न बैक दैट स्माइल। ठीक है, नहीं भी तो आप तो स्माइल करिए, आप स्माइल करिए, किसी का दिन अच्छा बन सकता है अगर आप स्माइल करेंगे तो, है ना? हमने पहले पढ़ा है, एक मैजिकल मॉर्निंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा ये बात की इंटेंशनली, हाँ, डिलिबरेटली स्माइल करिए लोगों के सामने, हमेशा खुशियां बांटिए, जितना आप खुशी बांटेंगे आप उतना खुशी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी को थैंक यू बोलते सुने, किसी को आप देखें कि कोई ग्रेटफुल हो रहा है, तो अगेन इट इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल। हाँ, अगर आप भूल गए कोई चीज के लिए ग्रेटफुल होना, तो सपोज आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी ने आपको सर्व किया, तो आप जिनके साथ बैठे हैं उन्होंने थैंक यू बोला और आप भूल गए, तो दैट इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल। आपको भी थैंक यू बोलना है वहां से, यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दिया है कि आप भूल गए हैं, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When I receive a phone, यहाँ से है ना शालिनी? देर आर अनलिमिटेड वेज। There are unlimited ways, unlimited and creative ways the universe has to magically prove you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic clue or get a clue wrong because whatever you think a clue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact clues that you need to be grateful for in that moment. यस, अब देखिए, यूनिवर्स के पास ना बहुत सारे तरीके हैं हम लोगों को क्यूज देने के। जैसे मैंने बोला, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, भूल गए, सामने वाले ने बोला चलो ठीक है। हाँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको आपका ड्रीम का कुछ सपना, आपको सड़क पे आपकी मनपसंद गाड़ी दिख गई, तो यूनिवर्स का क्यू आ गया, चलो तुमको ग्रेटफुल होना है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही अगर आपको आपका परफेक्ट बॉडी वेट चाहिए, आपको कोई मॉल में गए, आपको दिख गया, तो आप वहां पे ग्रेटफुल हो सकते हैं। यूनिवर्स के पास अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे हो सकता है कि ना आपको आपका आइडियल बॉडी वेट चाहिए, आप कहीं मॉल में शॉपिंग के लिए गए, आपको उसी साइज की ड्रेस ही दिख रही है, तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर इंसान का क्यू अलग होगा, क्योंकि हर इंसान की जरूरत अलग है, हर इंसान के सपने अलग हैं, तो उस हिसाब से हम जो इंटरप्रेट करेंगे क्लूज, वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं
अगर हम कोई ट्री देख रहे हैं, तो कोई तो सब बोलेगा ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि भाई पोल्यूशन है तो मेरे को एक फ्रेश एयर चाहिए, उसके लिए थैंक यू। कोई वो हरियाली के लिए थैंक यू बोलेगा। कोई बोलेगा कि कम से कम मेरे पास आंखें हैं, मेरे को ये ब्यूटीफुल यूनिवर्स दिख रहा है, मेरे को रंग बिरंगी चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो सबका इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो कोई का भी क्यों गलत नहीं है। आप बोलेंगे मेरे को तो इसमें, मैं मेरी आईसाइट के लिए थैंक यू हो रही हूँ, कोई बोलेगा मैं तो ग्रीनरी के लिए थैंक यू ले, तो इसमें ना लड़ने की कोई बात नहीं है कि नहीं मेरा क्यों सही है, नहीं मेरा क्यों सही है, नहीं वैसा नहीं है। सबका अपना अपना क्यू है, सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनके सपनों के हिसाब से वो क्यूज हैं, कोई क्यू गलत नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे उसको तो ये समझ में आया तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, नहीं वैसा नहीं है। आपको एट पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या चीज की जरूरत है, आपको उसी हिसाब से ही आपको क्यों समझ में आएगा। हो सकता है आज आपने ट्रैफिक, आप सड़क पर जा रहे हैं, हाँ, आपको वो सड़क सड़क एकदम क्लीन नजर आ रही है, तो आप क्लीन सड़कों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप उन स्वीपर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट डे हो सकता है आपको ट्रैफिक सिग्नल दिखे तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। नेक्स्ट डे आपको कोई सड़क पे जाते हुए कोई अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन दिखेगा तो आप अपनी समृद्धि के लिए ग्रेटफुल होंगे। आपको अलग अलग दिन अलग अलग चीजें दिखेंगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Clue. The magic has become a daily game. I play, and with practice, I know automatically see all the magic clues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to clue me to see the magic of gratitude into motion. यस, अब उसके लिए क्या करना होगा ना, हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा। ये प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन सोच लेंगे कि चलो अब तो हम एकदम मास्टर हो गए क्यूज ढूंढने में और बस, नहीं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। सपोज कि आपको एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो सड़कों पे तो बहुत मर्सिडीज गाड़ी जाती है, तो आपको दिखता क्यों नहीं है वो? आपके बेटे को दिखेगा, वो छोटा बच्चा है, वो बोलेगा मम्मी देखो 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 रेड कलर की मर्सिडीज गाड़ी गई, और आपके ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है रेड कलर की मर्सिडीज गाड़ी, पर आपको नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि आप तो अलर्ट नहीं है। आप वो यूनिवर्स के क्यूज को समझना नहीं चाहते हैं, आप अलर्ट हैं ही नहीं। आपका वो, आप उस तरह से सोच ही नहीं रहे, बस आपने खाली लिख दिया है अपने। अगर आप विजुअलाइजेशंस अपनी ठीक से कर रहे हैं, अगर आप अपने ग्रैटिट्यूड सपनों के लिए अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वो 7 मिनट की विजुअलाइजेशन करते हैं, अगर आप जैसे आपको बताया गया है आप हर सपने के लिए आप 1-1 मिनट की विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आप अगर डेली कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स के क्यूज को समझ पाएंगे। आप उतने अलर्ट हो गए हैं कि आपको अब अपनी पसंद की चीजें दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको आपके सपनों पे काम करने की और जरूरत है। ठीक है, प्लीज 1 मिनट। Shall I continue? यस। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a clue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a clue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a clue to be grateful for all healthy plants in my garden. When I collect the mail,
It's a clue to be grateful for the mail service, and it's a clue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a clue to be grateful for money. It's a person. If a person, I know, comes down with a sickness, with a sickness, it's a clue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a clue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains or at night, it's a clue to be grateful for the great day that I had. Yes, अब देखिए क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न। रोंडा बर्न बोल रही है कि आप लोग दिन भर में कितने तरह के क्यूज ढूंढ सकते हैं। सपोज कोई एक फ्रेंड का फोन आ गया, बी ग्रेटफुल कि आपके पास टेलीफोन है, बी ग्रेटफुल की टेलीकॉम सर्विस है, ठीक है, आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट सर्विस प्रोवाइडर, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव फ्रेंड्स इन लाइफ, ठीक है। जब कोई बोले अरे वाह आज क्या सुंदर दिन है, बी ग्रेटफुल कि कितना बढ़िया दिन है, आपको भी ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है, कि आपको एक नई सुबह देखने को मिल रही है, एंजॉय कर पा रहे हैं आप एक नया दिन, ठीक है, जहाँ वेदर कितना अच्छा है, धूप है, बारिश हो रही है, आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है। कभी कोई घर में आपके किचन में कोई अप्लायंस खराब हो गया, सपोज फ्रिज ही खराब हो गया, अब क्या करेंगे, आजकल तो चीजें ही ऐसी बनती है, कोई चीज अच्छी बनती ही नहीं है आजकल, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक से चलते ही नहीं है, पहले तो 20-20 साल फ्रिज खराब नहीं होते थे, आजकल तो 2 सालों में फ्रिज खराब हो जाता है, इतना तो महंगा आता है, कोई चीज की कोई कीमत ही नहीं रह गई है, कंप्लेंट्स का एकदम सिलसिला शुरू हो जाता है। और नहीं तो क्या करना है, चलो फ्रिज नहीं है, खराब हो गया है, कम से कम इंजीनियर्स आके रिपेयर कर सकते हैं ना, वो सर्विस तो है हमारे पास, थैंक यू भगवान जी, हमारे पास और अप्लायंसेस है, हमारा कुकटॉप अच्छे से चल रहा है, चिमनी अच्छे से चल रही है, मिक्सी अच्छे से चल रही है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए, पानी का फिल्टर है बहुत अच्छे से चल रहा है, भगवान जी थैंक यू, बाकी चीजें बहुत ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। वैसे आपको ग्रेटफुल होना है। सपोज कि आपके गार्डन में कोई प्लांट है बहुत बढ़िया नहीं बढ़ रहा है, मुरझा रहे हैं पत्ते, कोई बात नहीं है, बाकी प्लांट्स तो कितने थ्राइव कर रहे हैं, कोई एक आम का पेड़ है जिसमें आम नहीं आ रहे हैं, बाकी 3 में तो आ रहे हैं ना, तो उनके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है। ऐसे करके आपको होना है। अगर आपको कोई ईमेल आया है तो ईमेल सर्विस के लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है, उस कंपनी के लिए ग्रेटफुल होइए जो आप यूज करते हैं, आप याहू यूज करते हैं, आप आउटलुक यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं उसके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है, आपके मेल में कोई अच्छी खबर आई है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, आपको कोई रिबेट्स मिले, कोई डिस्काउंट्स मिले, उनके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है। आप कोई बैंक से जा रहे हैं, बैंक के पास से जा रहे हैं, एटीएम क्रॉस कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, उन पैसों के लिए ग्रेटफुल होइए, राइट। अगर कोई आपके जानकारी में कोई परिजन है, कोई फ्रेंड फैमिली है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, बी ग्रेटफुल कि आप हेल्दी हैं, आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स हेल्दी हैं, उनके भी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होइए। अगर सिर में दर्द है तो बाकी तो पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है। जब भी सुबह उठे उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए कि आप जिंदा हैं, आप एक नई सुबह देख पा रहे हैं। जब शाम को सोने जाएं तो पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, वो तो खैर हम हो ही रहे हैं, वैसे भी हम हो रहे हैं, बट रोंडा बर्न ने फिर से याद दिलाया है कि वापस ग्रेटफुल होना है, ठीक है। तो जो हर चीज में खाना खा रहे हैं तो ये नहीं है कि
खाने में नमक बेसी है तो उसके लिए बस कंप्लेन करते जा रहे हैं। नहीं, खाना तो है, खाने के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होइए खाने को देख के। हाँ, खाना आपकी बॉडी में जाके आपके बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रांग बनाता है, आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए कि आप हिल डुल सकते हैं, आपके दांत अच्छे हैं, आप खाना चबा सकते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं, आप अपनी खुशियों के लिए, आप अपनी हंसी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। उस कंपनी के लिए, उस उन स्टार्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जिन्होंने वो कॉमेडी शो बनाया है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप जहां देख रहे हैं, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज में आपको ग्रेटफुल होना है, और हर चीज का क्यों आपको समझना है। क्यों, अब देखिए आज मैंने आपको इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट हो सकता है वो मेरी जरूरतें हैं। ठीक है, आपको उसमें जरूरत नहीं समझ आएगी तो आपको वहां पे ग्रैटिट्यूड करना नहीं समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका जरूरत नहीं है। बट आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जब तक आप अलर्ट नहीं बनेंगे तब तक आप अपने लिए मैजिकल क्यूज नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू। Shall I read? Yeah, अच्छा. Continue, Shweta, continue. कहाँ से पढ़े? To play क्यों पढ़ना है? हाँ, Yeah, टू yeah. प्ले क्यू द To मैजिक। play cue the magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you've been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यूनिवर्स से 7 क्यूज लेने हैं। दिन भर में हम लोगों को 7 क्यूज लेने हैं। एंड आई वुड लाइक यू, यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला है, बट राइट देम डाउन। ठीक है, सो दैट वी कैन डिस्कस इस टुमारो। ये आप लोगों को लिखना है, आपके 7 क्यूज जो आप लेंगे, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो रहे हैं। क्योंकि हो सकता है, देखिए आप लोग सेम सेम चीज देख रहे हैं, बट 2 जनों का अलग अलग क्यू होगा। Right. ठीक है, तो आप लोग अपना क्यूज लिखेंगे और आपने क्या इंटरप्रेट किया वो भी लिखेंगे। ठीक है, आपको आज यूनिवर्स के 7 क्यूज लेने हैं, समझने हैं, उतना अलर्ट रहना है। रोंडा बन बोल रही है कि अगर आपने 24 दिन की प्रैक्टिसेस अच्छे से करी है तो अब आप अलर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप अलर्ट हो गए हैं तो आप अपने लिए क्यूज ढूंढ पाएंगे, आप अपने सपनों को जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। 7 से ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई गिनती सिर्फ 7 की नहीं है, कम से कम 7 लेना है। आप चाहे तो 10, 15 जो आपको समझ में आए आप ले सकते हैं। आपको आज अपने लिए 7 क्यूज ढूंढ के उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, एंड आप जितना ज्यादा क्यूज अपने लाइफ में ढूंढेंगे, जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, उतना जल्दी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। सो यूनिवर्स, क्यू द मैजिक, मतलब प्लीज जितना क्यूज दे सकते हैं दे दीजिए। मैं उतना ज्यादा ग्रेटफुल बनूंगी और मैं उतनी जल्दी अपने लाइफ को मैजिकल बना पाऊंगी। ठीक है, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 25। Do the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. अब count your blessings, which we are doing every day. We are writing our blessings every day. हाँ, हम लोग रोज लिख रहे हैं, रोज लिखकर उनको पढ़ रहे हैं, फिर हर ब्लेसिंग के लिए बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं. रात को मैजिक रॉक पकड़ के सो रहे हैं, पूरा दिन भर को स्कैन करके बेस्ट चीज के लिए बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते बोलते सो रहे हैं. आज क्या करना है? आज हम लोगों को उतना अलर्ट बनना है कि हम लोग यूनिवर्स से अपने लिए 7 क्यूज ढूंढ ले. हाँ, और उनके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है. दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है क्यूज कैसे ढूंढने हैं तो पूछ सकते हैं. Can I ask you something? यस. Yeah, suppose I'm just asking, suppose somebody is driving. So I have to say thank you that I can drive perfectly. Is that the way? जैसे आप Like I सड़क पे cannot, जा I रहे हैं, आप cannot किसी drive. और. हाँ. See, I'm saying I cannot drive confidently. So अगर कोई हाँ, drive तो कर- then you can say that yes, thank you God that I can drive yeah, perfectly. Yeah, I am that's a okay. very good driver. Thank हाँ. you. वो अगर आपका सपना है तो यस, अगर आप किसी को बहुत अच्छे से ड्राइव करते देखते हैं तो Yes. आप यस, आप उसके लिए ग्रेटफुल Yes. हो सकते हैं. Yeah, राइट. this was just an example. मैं समझ गई. Yeah, okay. यस, उस तरह से आप ग्रेटफुल हो सकते हैं. करेक्ट. चलिए. And Let एक us. चीज और, कल का आपने वो नहीं दिया. I mean the to-do list. आप प्लीज वो दीजिएगा ना. Day 24 का to-do list नहीं था. ओ अच्छा, दैट आई डिड नॉट फोटो क्लिक करके नहीं Yeah. भेजे हम. राइट राइट, मैं अभी डे 24 का और आज का दोनों का भेज Yeah. दूंगी. ठीक है. लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से उनके लिए ग्रेटफुल होना है. बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलिए. भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू आपका. आप हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पे बनाए रखते हैं. भगवान जी, आपका बहुत 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 थैंक यू. आप मेरे साथ चलते हैं, मेरे को सही रास्ता दिखाते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए. भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए. भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू. बहुत बहुत थैंक यू मेरे को इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं. थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू. बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए. भगवान जी, आपका बहुत 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 उपकार मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए. भगवान जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, हमेशा खुश रखते हैं. थैंक यू भगवान जी, मेरे को मेरे मम्मी पापा को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू.
थैंक यू भगवान जी, मेरे लाइफ में इतने अच्छे टीचर्स और गुरु को लाने के लिए, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे टीचर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे हमेशा इतना प्यार करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं। भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। मेरे परिवारजनों को, सभी दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे हमेशा फिट फाइन एंड हेल्दी बनाए रखने के लिए। भगवान जी मुझे हमेशा हैप्पी बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, भगवान जी जरूरत का हर सामान देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये अमेजिंग मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाया, अपने सपनों को साकार करना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के प्रेम के लिए थैंक यू। भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू, मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर कर लीजिए आसमान की तरफ, बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best टुडे day. इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am a magnet for my dreams and goals. I am a magnet for my dreams and goals. Good things are happening in my life every day. Good things are happening in my life every day. Everything I do turns to success. Everything I do turns to success. The future I want is manifesting right now. The future I want is manifesting right now. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू श्वेता, थैंक यू Thank you. दीदी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस। इतने अच्छे से, इतने पेशेंटली आप लोग मेरे को सुनते हैं, अपना सारा असाइनमेंट्स करते हैं।
Thank you so much. Thank you. And thank you, Shalini. You're always available. I mean, every time you're available. Thank you so much. Whenever I call or message, you're always available. Thank you so much. Thank you. Thank you. One more thing, ये जो क्यू द मैजिक है, इसमें जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या फील नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, we don't have to write, we don't have to imagine, right? No, you have to see the cue ना. जब Yeah. तक आप वो क्यू को देखेंगे नहीं, तब तक आप उसके लिए कैसे लिखेंगे? नहीं, I'm आज saying का suppose today I'm not going anywhere. Today I'm just at home नहीं only. तो आपको घर में भी क्यूज मिलेगा, कोई नहीं, बात नहीं है. मैं यही बोल रही हूँ, तो जो घर में क्यूज है वही लिखने हैं. हाँ, आपको क्यूज आपके हिसाब से मिलेंगे, आपको क्यूज ढूंढने होंगे. ठीक है. ठीक है. जैसे मैंने एक बार बताया था कि मैं बहुत बार भूल जाती हूँ खाने के लिए थैंकफुल करना, पर हमेशा मेरी मदर इन लॉ को देख के मुझे याद Yeah, आता है. right. दैट इज माई क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर फूड. एंड Okay. वन मोर थिंग, जब भी आप बता रहे थे ये वाला आज का, तो सॉरी, तो यू टोल्ड कि सबको हमेशा यू शुड कॉम्प्लीमेंट. तो दिस इज माय नेचर. मैं जब कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं स्ट्रेंजर को भी करती हूँ, एंड नोन्स को जब करती हूँ तो तुरंत मेरे को बोल देते हैं कि तुम्हारा तो हैबिट ही है बोलना. आई मीन यू नो दे डोंट. दैट इज ओके, बट आप अपना काम करो. क्या? ठीक है, आप अपना काम करो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं देखो, जितना भी सामने वाला ये भी बोलता है कि तुम्हारा तो हैबिट है बोलना, फिर भी उनको अच्छा लगता है सुन यस, के. यस, राइट. So you have to make the other person feel good Yeah. so that you can attract goodness in your life. लेकिन ये सोच के मत करिए कि अगर मैं बोलूंगी तो I will attract goodness No, in no, my no, life. no, no. Genuinely बोलना है. ठीक है, make it a part of your life, make it a habit. ठीक है, this is what we have to do. And श्वेता, ये I'll जो क्रूज वाला चैप्टर है ना, when you और कंटिन्यू करोगी ना, सपोज तुम कुछ के जा रही हो, कुछ भूल गई हो, तो अचानक से तुमको वो सामान ले जाना याद आ जाएगा, तुमको कोई क्लू दिख जाएगा, वो ऐसा मैजिक होने लगेगा, स्ट्रेंजर्स तुमको कोई मिल जाएंगे जो जहाँ पे आज तुमको, कल ही तुमको पार्टी में महाराज चाहिए, तो वो अचानक से स्ट्रेंजर मिल जाएगा, वो बोलेगा आई गॉट अ वेरी गुड. तो ये सब होता रहेगा मैजिक. right. I'll जैसे start आप right कहीं now. जा रहे हैं, जैसे सपोज आप ना घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, आप अपना वॉलेट लेके जाना भूल गए, कुछ ना कुछ आपको, नीचे आप उतरेंगे ना, आपको याद आ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा जिससे कि आपको याद आएगा कि अरे मैं तो लेके जाना भूल गई. प्रोवाइडेड यू आर अलर्ट इनफ. कई बार हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो क्लू को देखना भूल जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाके याद आता है. कितनी बार होता है कि देखो वो देखा भी था कि वो वॉलेट लेके जाना है, पर फिर भी नहीं उठाया उसको, वो आंख के सामने पड़ा हुआ था फिर भी नहीं, क्योंकि हम अलर्ट नहीं थे ना. भगवान जी ने तो क्यों दिया था, पर हम अलर्ट नहीं थे. ठीक है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है. ठीक है. I'll start from just now in the morning. Shalini, I've never told you, I always find you very calm and very sorted. This is a compliment for you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay, thank you everybody. Thank you so much. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. अब हम लोगों का आज 25th डे हो गया है. 3 Yes. दिन की प्रैक्टिस है और 1 दिन कंक्लूजन का है. 4 दिन बचते हैं हमारे. ओके, प्लीज जितना प्रैक्टिस करेंगे आप अपने लाइफ में, उतना मैजिक्स देखेंगे. कोई भी प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हैं. ठीक है, जिस भी एरिया में आपको चाहिए, आपको मैजिक लाने की जरूरत है, वो प्रैक्टिस आप डेली करिए, आप अपने लाइफ में जरूर मैजिक्स देखेंगे. ठीक है. थैंक यू एवरीबॉडी. you. Thank you so much. Let's meet all again tomorrow. Yeah. Have a wonderful day. Same to you. Same to you. Bye. Thank you.